हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका मित्र अशोक धनगर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि श्रीमद् भगवत गीता कैसे हमारे जीवन में चमत्कार करती है। जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि 100 समस्याओं का एक समाधान श्रीमद् भगवत गीता। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। श्रीमद् भगवत गीता हमारे जीवन की ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान श्रीमद् भगवत गीता में न हो। चाहे वो समस्या शारीरिक हो, मानसिक हो या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, आपकी हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवत गीता के अंदर है। बस आपको क्या करना है कि एक बार श्रीमद् भगवत गीता पूरी पढ़कर ज़रूर देखना है। यदि आप ज़्यादा चिंता करते हैं या आप किसी भी परिणाम की चिंता करते हैं कि ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ इसका फल मुझे कब मिलेगा, आज मैं जो ये काम कर रहा हूँ इसका फल मुझे कब तक मिलेगा, ऐसी छोटी मोटी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो आपके जीवन में, तो आप एक बार मेरे कहने से श्रीमद् भगवत गीता की शरण जरूर लेना। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान आपको इस ग्रंथ के अंदर जरूर मिलेगा। आपके घर में यदि किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो और किसी ने भी कह दिया हो आपसे कि आपके घर में ये वास्तु दोष है, वो वास्तु दोष है, कि आपके घर में ये प्रॉब्लम है, आपका घर वास्तु के हिसाब से नहीं बना हुआ है, आप किसी की भी बात मत मानना। आप केवल एक काम करना, श्रीमद् भगवत गीता का किसी भी अध्याय का कोई भी श्लोक प्रतिदिन एक श्लोक हमेशा पढ़ना। आपके घर से किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी ना, हमेशा के लिए चली जाएगी। बस आपको इस ग्रंथ को अपने घर में रखना है और आपको इस ग्रंथ को पढ़ना है। 2 या 3 श्लोक जितना भी आपको उचित लगे, भले ही आप पूरा अध्याय भी पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर पूरे 18 अध्याय है, तो आप यदि चाहें तो एक अध्याय को डेली पढ़ सकते हैं। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी ना, हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। और यदि कोई मानसिक रोगी होगा आपके घर में या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी ना, तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बस आपको इस ग्रंथ को जरूर पढ़ना है। यदि किसी ने आपको ये कह दिया हो कि आपके घर पर या आपके ऊपर भूत प्रेत का साया है या कोई चुड़ैल का साया है या किसी भी प्रकार की कोई भी आपके ऊपर किसी को भी ये अटैक करने वाला है या आपके ऊपर ये समस्या आने वाली है, किसी भी प्रकार का आपको यदि डराया गया हो ना, तो मेरे कहने पर आप एक काम करना कि श्रीमद् भगवत गीता के 4 या 5 श्लोक डेली पढ़ने की आदत डाल लेना। आपके ऊपर या आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी भूत प्रेत या किसी भी प्रकार का कोई भी साया होगा ना, तो हमेशा के लिए भाग जाएगा। आप किसी भी प्रकार के किसी भी तांत्रिक की बातों में कभी मत आना। आप केवल एक काम करना, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना हमेशा। और आपको जिस भी वक्त टाइम मिले, सुबह के वक्त ज़्यादा अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। तो आप चाहो तो 4 या 5 श्लोक डेली पढ़ सकते हो श्रीमद् भगवत गीता के। आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी ना, तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये मैं गारंटी लेता हूँ। यदि आपने श्रीमद् भगवत गीता के 4 या 5 श्लोक भी यदि आपने डेली पढ़ना शुरू कर दिए, तो आपके घर के अंदर 2 से 3 महीने के अंदर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी ना, तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मेरी बात का विश्वास करिए आप, क्योंकि ये ग्रंथ मैंने जो पढ़ा है ना, मेरा जो अनुभव है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कहीं से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ आपको कि आप ये काम करोगे तो ये हो जाएगा, ये काम करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले ये मैंने खुद ने अनुभव किया है, उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे कहने पर आप श्रीमद् भगवत गीता को ज़रूर पढ़ना। आज कलयुग में ये श्रीमद् भगवत गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो व्यक्ति को सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। वरना आप पूरे विश्व में कहीं भी घूम जाओ, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है ना, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा श्रीमद् भगवत गीता के अलावा। क्योंकि इस ग्रंथ के अंदर आपके जीवन के किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, चाहे वो समस्या छोटी हो, चाहे वो समस्या बड़ी हो, चाहे वो समस्या शारीरिक हो या मानसिक हो या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, आपको हर समस्या का समाधान इस ग्रंथ के अंदर मिल जाएगा। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम हमारे ग्रंथों को ही भूल चुके हैं कि हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ कितने महत्वपूर्ण है और कितने शक्तिशाली है। हमारे हिंदू धर्म के मंत्रों में,
और श्लोक, जो संस्कृत के जो श्लोक है उनमें इतनी ताकत है ना, जो आज के युग में किसी में भी नहीं है। बस आपको अपने धर्म को और अपने धर्म के ग्रंथ को पहचानने की ज़रूरत है कि हमारे धर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, हम इन्हें कैसे हमारे अंदर डेवलप कर सकते हैं, हम हमारी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है कि हम जो काम करते हैं ना, उसका परिणाम कहीं नहीं जाएगा, उसका फल जो है हमें अवश्य मिलेगा। बस हमें केवल चिंता से मुक्त रहना है। हमारे जीवन में हमें किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं करनी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी कि आप जब कर्म करते हो ना, तो आप फल की चिंता करते हो ना साथ में, तो आपका माइंड डिस्टर्ब होता है। इसलिए आपका फुल फोकस केवल अपने कर्म पर होना चाहिए। आप जो भी वर्तमान में जो भी कर्म कर रहे हो, आपका ध्यान केवल अपने कर्म पे होना चाहिए। इससे आपका जो ध्यान है आपके कर्मों पे होगा ना, तो आप उस काम को अच्छी तरीके से कर पाओगे। और यदि आप चिंता करोगे ना, तो आप उस काम को बिगाड़ दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो आप तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।